नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और देश भर में लाउड स्पीकर और अजान की आवाज को लेकर के चल रहे विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी पहल करते हुए यूपी में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर के अहम गाइडलाइन जारी कर दी है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी लोगों को अपनी धार्मिक विचारधारा के अनुसार अपनी उपासना पद्धति को मानने की आजादी है, स्वतंत्रता है। इसके लिए माइक और साउंड सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाए कि साउंड सिस्टम की आवाज उस धार्मिक परिसर से बाहर ना जाए। इसके अलावा योगी सरकार ने बिना अनुमति के धार्मिक जुलूस या शोभा यात्रा के साथ ही माइक की आवाज को परिसर तक ही सीमित रखने के आदेश दिए हैं। और यही नहीं, योगी के आदेश में कहा गया कि नए स्थलों पर माइक लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि साउंड सिस्टम के इस्तेमाल की अनुमति केवल इसी शर्त पर दी जा सकती है कि इससे दूसरे लोगों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। सीएम योगी ने चेतावनी दी है कि गाइडलाइन का पालन न करवाने पर दोषी अफसरों के खिलाफ सख्त रूप में कार्रवाई की जाएगी। यानी कि यह सुनिश्चित हो चुका है कि उत्तर प्रदेश के अंदर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल तो किया जा सकता है, लेकिन उसमें तय मानकों का आपको पालन करना होगा। लाउड स्पीकर के नई गाइडलाइन को लेकर क्या कुछ कहना है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी का, जरा वो भी सुनिए। नहीं, ठीक भी है। देखिए, नमाज को केवल वहां पर जब अदा होते हैं, जो बजता है पीछे लाउड स्पीकर पर, वो केवल अपने लोगों को सुनाने के लिए होता है। कोई भी ऐसा संविधान इसका उल्लंघन है एक तरह से ये देखा जाए। यदि सर्वसाधारण को आपके किसी भी कार्य से कष्ट पैदा हो और जो कार्य अपने नियंत्रण आप करते हो, उसको जबरियन दूसरे को सुनाने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए यह आदेश पारित हुआ है कि अगर आपको ये काम करना है तो अपने परिसर तक जितनी आवाज में सब लोग सुन सकते हो उतना ही अलाउ है, और उसके ऊपर होगा तो कानूनी कार्रवाई की जाए। ध्वनि प्रदूषण फैलाने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी, चाहे वो कोई भी हो। और धर्म के आधार पर भी ये जो चीज है वो इसका विरोध करती है। मुझे नहीं लगता कि नमाज पढ़ने वाले या नमाज के लिए मस्जिद में जो लोग इकट्ठा होने वाले हैं वो लाउड स्पीकर से पूरे देश को सुनाना चाहते हैं। लाउड स्पीकर से केवल उतने ही लोग सुनने के लिए है वो जितने लोग मस्जिद में उपस्थित है। ना हो। और ये किसी एक धर्म के लिए नहीं है, ये सभी धर्मों के लिए समान है। साथ ही साथ ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि नए जो लाउड स्पीकर लगाने के लिए तैयारियां चल रही हैं या इसको लेकर के जो बयान दिए जा रहे हैं वो सभी गलत हैं और उस पर भी नजर बनाई जाए। ऐसे जो नए लाउड स्पीकर लगाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं उसको अनुमति ना दी जाए, यह भी इस दौरान मुख्यमंत्री की तरफ से कह दिया गया है। लेकिन क्या असल मायने में ये चीजें अब आने वाले समय के अंदर लाउड स्पीकर विवाद को खत्म करने दे रही हैं या फिर अब ये चीजें खत्म होती चली जाएंगी? क्या इसको लेकर के चीजें आने वाले समय के अंदर देखने को मिलेगी? ये बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि लगातार इसको लेकर के ना सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि उत्तर प्रदेश बल्कि तमाम देश के दूसरे राज्यों तक भी इसकी आवाज और इसकी गूंज सुनाई देती है। इसका शोर सियासी रूप में भी देखने को मिलता है। लेकिन इस सब के बीच में जब लगातार ये सवाल उठाए जा रहे थे कि क्या असल मायने में लाउड स्पीकर को आप लगाना ठीक है या फिर, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है और सुप्रीम कोर्ट के इस पर निर्देश जिसमें साफ तौर पर कह दिया गया कि आपको लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति, लेकिन आपको आवाज को सीमित रखना होगा। आपकी आवाज जो लाउड स्पीकर के जरिए आप वहां पर अजान उस पर कर रहे हैं या फिर आप हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर रहे हैं तो वो आप तय मात्रा के अनुसार ही, तय मानकों के अनुसार ही आप उन नियमों का पालन करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके बाद क्या होगा? क्या उसके बाद एक्शन लिया जाएगा? क्या ऐसी जगहों को चिन्हित किया जाएगा? ये किसी एक धर्म विशेष के लिए नहीं है, ये किसी हिंदू के लिए नहीं है, ये किसी मुस्लिम के लिए नहीं है, ये किसी क्रिश्चियन के लिए नहीं है, ये किसी सिख के लिए नहीं है, ये सभी के लिए समान रूप से नियम है। और ये फिलहाल गाइडलाइन जो है वो जारी कर दी गई हैं और ये भी कह दिया गया है अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कि जहां पर भी ऐसे नियमों का पालन नहीं होगा वहां पर अधिकारियों के खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। और चलिए जरा जल्दी से कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज एक बड़ा और खास पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुका है। जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता अमृता कुमार कार्यक्रम में है। अमृता जी, बहुत स्वागत है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक संजीव कौशिक जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत है। हमारे साथ हिंदू रक्षा दल से राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। पिंकी जी, बहुत स्वागत है। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर फजील अहमद साहब कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। फजील जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। शुरुआत में जरा इसमें अमृता कुमार जी आपसे करना चाह रहा हूं, ये जो स्टेटमेंट दे दिया गया, ये जो बयान दे दिया गया जिसको लकीर के तौर पर अब खींच दिया गया है,
कि लाउड स्पीकर लगा सकते हैं, लेकिन आपको तय मानकों का आपको अनुसरण करना होगा, आपको पालन करना होगा। इसके लिए जो अधिकारी हैं उनको चिन्हित कर दिया गया है। इसमें अधिकारियों को सीधे सीधे ही कह दिया गया है कि आपको नियमों का पालन करवाना है, अगर नहीं होता है तो एक्शन लिया जाएगा। अमृता जी। अमृता जी अनम्यूट कर लीजिए एक बारी। अमृता जी अनम्यूट कर लीजिए एक बारी अपने आप को, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। चलिए, लगता है मैं वापस आज संपर्क टूट गया है, जरा वापस से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन जरा मैं वापस पहुंचूंगा उससे पहले जरा फजील अहमद साहब, इस निर्देश को, इस गाइडलाइन को आप किस तरीके से देखते हैं? इससे पहले भी आप जब चर्चा होती थी, आप ये कह रहे थे कि सरकार के द्वारा इस पर कोई स्टैंड लेना चाहिए। अब ये स्टैंड भी ले लिया गया है। अब इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा यह कह दिया गया है कि तय जो मानक है उनका अनुसरण करना चाहिए, उनके मुताबिक चलना चाहिए, जहां पर नियमों का पालन नहीं होगा एक्शन लिया जाएगा। फजील अहमद साहब। बजेगा जी, और बज भी रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सरकार जो भी गाइडलाइन दे रही है, जो सुप्रीम कोर्ट का रूल है, उसको सभी लोग मानेंगे और उसी हिसाब से अपने लाउड स्पीकर को रखेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये बेवजह इसको विवाद बनाया जा रहा है। नहीं, विवाद बना कौन रहा है? अब इसका जवाब मेरे पास नहीं कि कौन बना रहा है। दुनिया जान रही कौन बना रहा है, आप भी जान रहे हैं। हाँ। और सभी लोग देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि कौन बना रहा है, ये कोई छिपी हुई बात नहीं। नहीं तो आप बता दीजिए ना, आप बताइए इसमें कौन बना रहा है विवाद? अब देखिए, राज ठाकरे ने शुरू किया वहां बंबई से, तो राज ठाकरे ने शुरू किया बंबई से, धीरे धीरे सबको बीमारी लगती चली गई। हाँ। और निश्चित रूप से सरकार है तो सरकार को तो पालन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर है तो उसको पालन कराना। ये तो जो जिस बीमारी का आप जिक्र कर रहे हैं फजील साहब, ये उत्तर प्रदेश में भी लोगों को लग चुकी है? लगी है तभी तो ऑर्डर किया ना सरकार ने। सरकार आगे आई है, भारत की पहली सरकार उत्तर प्रदेश सरकार आगे आई है और इस पर अपना निर्देश पास किया। इतना ही नहीं कहा, यह भी कहा है कि कोई भी जलसा जुलूस और बिना परमिशन के नहीं निकलेगा। और कोई हथियार का इस्तेमाल नहीं होगा जुलूस के अंदर, और कोई नया जुलूस नहीं निकलेगा। और भी बहुत कुछ कहा है और बहुत अच्छा है। इससे सभी लोग को संतुष्टि है। इस ऑर्डर से कोई किसी को कोई द्वेष नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना फजील साहब, ऐसा तो नहीं है कि किसी विशेष वर्ग के लिए या विशेष धर्म के लिए ऐसा कुछ उसमें लाइन लिख दी गई हो या ऐसा कुछ कह दिया हो? कहलवाना क्या चाह रहे हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं कहलवाना चाह रहा था। मैं तो पूछ रहा हूं कि आप संतुष्ट हैं कि नहीं है? नहीं, हम संतुष्ट हो ना हो वो बात नहीं है। हाँ। देश में एक अच्छा माहौल बनना चाहिए। हम इस बात के लिए संतुष्ट है कि भाई कोई भी सरकार जात, बिरादरी, धर्म, कास्ट, क्रीड को छोड़ करके जो प्रशासनिक काम है उसको करे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यानी कि अब जो लाउड स्पीकर के जरिए जो इस्तेमाल होता है, अजान भी की जाती है, मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ भी होता है, तो वो तय मानकों पर होगा। और इसके लिए आप कोशिश भी करेंगे कि आपके घर के आसपास जो मस्जिद हैं, हम लोग पहले से ही तय कर चुके हैं। हाँ। आज से नहीं, एक हफ्ता पहले से ही तमाम मस्जिदों में धीरे धीरे करके ये मानक के अनुसार ही कार्य हो रहा है। हम रमजान के महीने में कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे किसी को दुख तकलीफ हो। हम रोजा रख रहे, अपने त्याग कर रहे हैं इसी बात के लिए कि हम लोगों को तकलीफ दें। किसी बात से अगर अभी तक कोई आपत्ति नहीं आई थी और अब आ रही है तो निश्चित रूप से हमें उसको सुनना है। ऐसा नहीं कि हम जबरदस्ती करेंगे। हम रोजा रख रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, किसके लिए? ईमान और ईमान की पाकीज़गी के लिए, ताजगी के लिए। और वही काम हम दूसरों को दुख पहुंचा के करेंगे तो फिर हमारी इबादत का मतलब क्या हुआ? ठीक है, तो दुख नहीं पहुंचना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं पहुंचना चाहिए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ठीक है। पिंकी चौधरी जी को जरा जल्दी से कार्यक्रम में जोड़ लेता हूं। और समाजवादी पार्टी से नेता अशोक यादव जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अशोक जी बहुत स्वागत है, मैं आऊंगा, लेकिन जरा पिंकी चौधरी जी आपको जोड़ रहा हूं इसमें। अभी कहा जा रहा है कि जो नियम तय किए गए हैं, जो गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, इसमें धार्मिक जुलूस के लिए इजाजत नहीं है। जो नए लाउड स्पीकर लग रहे हैं उनके लिए भी इसमें मनाही कर दी गई है। अब इस पर क्या कहना है आपका? क्योंकि इसमें फजील अहमद साहब तो ये कह रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर, कि हमें तो ये कबूल है और हमें इस बात को लेकर के आप स्वागत भी करते हैं सरकार के इस कदम का कि सबसे पहले प्राथमिकता के साथ प्रदेश के अंदर कम से कम इसकी शुरुआत हो गई है। पिंकी चौधरी। पिंकी चौधरी मुझे सुन पा रहे हैं? जी जय श्री राम। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में, बताइए। देखिए, जो मुख्यमंत्री जी ने ये जो फैसला लिया है बहुत अच्छा लिया है
क्योंकि हमेशा आपने देखा होगा मस्जिदों से ही केवल माइक, मतलब 8-8, 10-10 माइक लगा के और ध्वनि प्रदूषण का कार्य जो शुरू से करते आ रहे हैं ना, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए था। पहले भी योगी जी ने एक जो है कानून पारित किया था, उन्होंने कहा भी था कि भाई जो ध्वनि का जो मस्जिद नहीं, सभी धार्मिक स्थलों से हटाने का ऑर्डर हुआ है, सिर्फ मस्जिद का नाम मत लीजिए। नहीं, मस्जिद सभी धार्मिक स्थल से ये परेशान कर रहे सभी, हैं। नहीं सभी। देखिए पिंकी जी, अब आप बहुत मैच्योर प्रवक्ता हैं, अब पहले वाले पिंकी चौधरी नहीं है। आप थोड़ा सा समय के साथ सुनिए मेरी बात। हम नहीं हो सकता है, देखिए पिंकी जी 5 पास पढ़ने 6 में जाता है आदमी, हाई स्कूल पास करने वाले इंटर में आता है। आप काफी लंबे समय से राजनीति में हैं, अब परिपक्वता की राजनीति में आप, हम उम्मीद करते हैं कि आप परिपक्व राजनीति की तरह बात करेंगे, पिंकी और चौधरी, भारत के पिंकी नागरिक चौधरी की तरह बात करेंगे, हिंदू मुसलमान की तरह नहीं। ठीक है, मैं बिल्कुल कटु सत्य कहूंगा। आप यकीन मानिएगा, मस्जिदों से जिस तरीके से फिर सर आप मस्जिद ले रहे नाम। मेरे मोहल्ले में सुबह 5 बजे से भजन चलता है 8 बजे तक। सुबह 5 बजे भजन स्टार्ट होता है और 8 बजे तक चलता है, हम सुनते हैं उसको। अरे एक जगह हो तब ना। अरे और लोग भी भाई, और लोग भी हैं, टाइम थोड़ा होता है। अशोक यादव जी एक मिनट जरा, अशोक यादव जी एक एक करके। फजील साहब ठीक है, एक बारी बात तो पूरी करने दीजिए, एक बार सुन लीजिए, उसके बाद काउंटर कीजिएगा। 100 एप्लीकेशन मैंने लगाई है और मैंने इस पर शुरू से काम किया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मंदिरों के माइक तो हम स्वयं ही अपने आप बंद करते जा रहे हैं भाई। मंदिरों पे तो माइक ही नहीं है, माइक जहां भी है वो बहुत स्लो, बहुत धीरे आवाज में हम लोग बजाते हैं। और मस्जिदों से जो तेजी से जो आवाज जाती है, बात ये नहीं है, बात ये कि हमने कभी भी ये नहीं कहा मस्जिदों से अगर कोई अजान की आवाज होती है तो वो ये कहते हैं कि अल्लाह ही एकमात्र भगवान है, ऐसा। अब उस पे मत जाइए। देखिए जो हमारा मजहब है वो हमारे लिए है, वो हम आपसे तो कह नहीं रहे, आपको पालन करने के लिए वो छोड़ दीजिए। अजान में क्या बोलते हैं उस पर आप मत जाइए, आप सिर्फ लाउड स्पीकर पे रहिए। आप ये समझिए जो सच्चाई है वो सबके नहीं, आप उस देखिए मेरे निजी जिंदगी से आपका कोई लेना देना नहीं, आप केवल लाउड स्पीकर पे रहिए। अजान में हम क्या बोलते हैं, नमाज हम क्या पढ़ते हैं, इस पे आप मत जाइए। नहीं, ये गलत है। नहीं, गलत सही आप तय करने वाले नहीं है। मंदिर के माइक से नहीं, आप गलत और सही तय करने वाले आप कोई नहीं है। गलत और सही हर आदमी की जिसकी जो आस्था है उसकी आस्था में रहने दीजिए। हम अल्लाह अकबर पढ़ते हैं, अजान पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं उसको आप मत बताइए, आप केवल लाउड स्पीकर पे बात कीजिए। आप दूसरों को ना सुनाए, जो सुनना नहीं चाहता उसे मत सुनाइए। बिल्कुल हम सुनाते हैं, हम बिल्कुल आपको नहीं सुना रहे, हमें क्या जरूरत है आपको सुनाने की, हम खुद सुन ले वही बहुत है। भाई हम भी यही कहते हैं कि भाई आप हमें मत सुनाइए। आप जो है जब योगी जी ने ये कानून पारित किया है, अब इन्होंने योगी जी ने जो कहा है ये काम विधिवत सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा ठीक है, ऑल मैं इंडिया एक मिनट के जरा लिए कहा है। फजील साहब ठीक है, मैं वापस लौटता हूँ, एक मिनट जरा पिंकी चौधरी जी जरा वापस लौट रहा हूँ आपके पास, लेकिन जरा अमृता जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में बनी हुई हैं, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन उनसे ले लेता हूँ, उसके बाद मैं वापस लौटता हूँ। अमृता जी, अब सवाल तो यह है कि सरकार की तरफ से जो कह दिया गया, इसको एक लकीर के तौर पर खींच दिया गया, अब इसमें चाहे वो मुस्लिम स्कॉलर हो वो भी इसके लिए कह रहे हैं कि ये तो बड़ा अच्छा कदम है, और इसमें बड़ी वाहवाही वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार ने कम से कम ये सही समय पर अच्छा कदम उठाया। शुभेंदु जी, सभी धर्म को अपना प्रचार करने की एक सबको आजादी है, ये हमारे माननीय योगी जी का कहना है, और उसी को लेते हुए उन्होंने ये बात रखी है। अभी देश हमारे उत्तर प्रदेश में तो इस तरह के दंगे काफी समय से हुए नहीं है, और सभी त्योहार बहुत अच्छी तरह से बनते चले आ रहे हैं। लेकिन कुछ समय पहले जो रामनवमी और हनुमान जयंती पे जो हुआ है, चाहे वो राजस्थान में हुआ हो या दिल्ली में हुआ हो, उन घटनाओं को देखते हुए हमारे मुख्यमंत्री ने पहले ही देखा कि अब ईद और अक्षय एक ही दिन पड़ने जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई सौहार्द जो है उसमें कोई हस्तक्षेप हो, कोई उपद्रवी लोग यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आके किसी भी तरह का उपद्रव बचाने का प्रयास करें। उस चीज को पहले से ही सचेत होकर हमारे मुख्यमंत्री ने ये आज मीटिंग की और ये आदेश दिया है कि सबको इस बात का ध्यान रखना है कि उनके परिसर से बाहर कोई भी आवाज ना जाए, कोई भी ऐसा कार्य ना हो कि जिससे कि तय कौन करेगा अब ये अमृता जी, अब ये तय कैसे होगा
क्योंकि यहां पर मुस्लिम स्कॉलर जो फजील अहमद साहब है वो भी ये कह रहे हैं कि हमारे आसपास की जितनी मस्जिदें हैं वहां पर तो नियमों का पालन हो रहा है, लेकिन वो दूसरी तरफ कह रहे थे सुबह 5 बजे से तो भजन कीर्तन भी शुरू हो जाता है, उसका शोर भी उनके घर तक पहुंचता है। तो ये तय कौन करेगा कि कोई भी धार्मिक स्थल हो, चाहे वो मस्जिद हो या फिर वो मंदिर हो या गुरुद्वारा हो या गिरजाघर हो, यहां से आवाज जो है वो तय मानकों के अनुरूप में ही चले, किसी दूसरे व्यक्ति को परेशानी ना हो। जी शुभेंदु जी, यही बात है। और आज जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है, तो मैं ये मानती हूँ कि चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, सब इस चीज का पालन करेंगे और आपस में सौहार्द बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह का कोई भी दंगा ना हो। कोई भी, चाहे वो हमारी पार्टी का एक नारा है सबका साथ सबका विकास, तो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं हमारे मुख्यमंत्री। सबकी परेशानियों के बारे में सोच रहे हैं। अगर किसी को अजान से परेशानी है तो उसको भी देख रहे हैं, अगर किसी को हनुमान चालीसा से परेशानी है तो उसको भी देखते हैं। सबको एक नजर से देख के वो उसका आज उन्होंने निराकरण किया है, निस्तारण किया है। और आगे देखने को मिलेगा कि जिस तरह से कोई सड़क ब्लॉक करके खड़े हो आयोजन करने लग जाते हैं, उन सब पे रोक लगाई है। नए लाउड स्पीकर लगाने की तैयारियां हो रही हैं। नहीं, इससे पहले तो आरोप लगाया जा रहा था विपक्षी खेमे की तरफ से कि जो लाउड स्पीकर विवाद है ना, ये महंगाई से भटकाने के लिए है। ये बार बार आरोप लगाए जा रहे थे। ये कहा जा रहा था कि लाउड स्पीकर विवाद भारतीय जनता पार्टी की देन है। लेकिन लाउड स्पीकर विवाद तो महाराष्ट्र से शुरू हुआ है। आप विपक्ष से वो भी तो पूछिए। ये भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है, ये शुरुआत महाराष्ट्र से हुई है। ये हमारे विपक्षियों को अच्छी तरह से समझना चाहिए। अशोक यादव जी, अब सरकार के इस कदम को किस तरीके से देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि सही कदम है, योगी सरकार ने सही समय पर सही फैसला लिया है, इसको मान रहे हैं? क्योंकि मुस्लिम स्कॉलर और दूसरे जो संगठन है वो ये इस बात को कबूल कर रहे हैं, मान रहे हैं कि सही ये एक तरीका है, क्योंकि आने वाले समय के अंदर त्योहार भी आने वाले हैं, तो ऐसे में माहौल खराब नहीं होना चाहिए। कि हमारे देश का ये दुर्भाग्य है, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आजादी के 75 साल बाद भी हम उन बातों को कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। मैं भले समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं, चुनाव गुजर चुके, अब चुनाव हमारे हैं 2 साल बाद। मैं बहुत शानदार आपको कुछ पढ़ के सुनाता हूं। मेरा शानदार गीत मैंने सारे देश में पढ़ा है कि तुम भी इंसान हो हम भी इंसान हैं। सभी मेरे साथी सुने कि तुम भी इंसान हो हम भी इंसान हैं, बस उसी एक मालिक की पहचान है। एक सा है लहू एक सा है वदन, एक सी है जमी एक सा है गगन। इस मुकम्मल हकीकत को समझा नहीं, हम यकीनन बहुत ज्यादा नादान हैं। आज आजादी के 75 साल बाद जब दुनिया कहां पहुंची हुई है, तब हम इन बातों में उलझे हुए हैं कि लाउड स्पीकर तेज बज रहा है, किसी का स्लो बज रहा है, हनुमान चालीसा कहाँ है, अजान। हमें बड़ा खराब लगता है। देखिए, मैं समाजवादी और शायर हूं, और मेरा जो सोच ये है कि मेरा तो शुरू से मानना रहा, देखिए मेरा पर्सनल मानना रहा है कि लाउड स्पीकर की आवाज में 2-3 विदेश यात्राओं में गया हूं, मुझे सरकार ने मंत्री पद पे भेजा था। मैंने यही पूछा उन लोगों से कि यहाँ कहीं शोर नहीं है, यहाँ कहीं भागवत नहीं है, यहाँ कहीं अखंड रामायण नहीं है, यहाँ अजान नहीं है। तो हमारे बताया टूर मैनेजर ने कि हमारे यहाँ शोर हो ही नहीं सकता है। हम हमेशा इस बात के विरोधी रहे हैं। मार्च के महीने में एग्जाम होते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, बीमार आदमी होते हैं, शोर मचता लाउड स्पीकर से, बीमार लोग मर जाते हैं, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। मैं तो चाहता हूं 2 बातों पर इस देश के अंदर प्रतिबंध लगना चाहिए, एक शोभा यात्राओं पर और एक लाउड स्पीकर पर। पूरी तरह से हमारा जो कमरा है हम उसके अंदर बैठ के पढ़ें, अपने हॉल में पढ़ें, लाउड स्पीकर की आवाज। आप ये कह रहे हैं शोभा यात्राओं पर प्रतिबंध लगना चाहिए, और आप ये कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर को बंद कर देना चाहिए। नहीं, मेरा पर्सनल नहीं, हाँ, ये आपका पर्सनल, वही तो मैं कह रहा हूँ सर। नहीं, देखिए अभी योगी जी ने कह दिया कि लाउड स्पीकर कम बजेगा। बताइए, पिछले बार शादी के माहौल में केवल 20 आदमी अलाउ थे। अशोक यादव जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने यही तो कहा है ना कि शोभा यात्राओं पर बैन लगा देना चाहिए, शोभा यात्रा नहीं निकालनी चाहिए। होता है हाँ, और दूसरी तरफ लाउड स्पीकर को बंद कर देना चाहिए। आप यही तो कह रहे हैं ना। अगर देश को बचाना है, क्यों इस देश की आबादी 150 करोड़ होने जा रही है, यहाँ पर कम से कम 15 करोड़ आदमी बेरोजगार है, और ये जो बेरोजगार हमारे मुस्लिम हैं, हमारे हिंदू हैं, जो युवा हैं, जिनके पास कोई नहीं, तो उससे लाउड स्पीकर का क्या मसला है? अगर लाउड स्पीकर पर अजान चल रही है तो उससे रोजगार को लेकर के क्या संकट है? नहीं, अगर बहुत स्लो बजाते हैं
कोई कार्यक्रम करिए, केवल हॉल में करिए। शोर मचाता कौन है? इनसे तो पूछे शोर मचाता कौन है भाई? मोबाइल का जमाना आ गया है, सुबह से शाम मोबाइल तक का जमाना आ गया है। कौन है? आज मोबाइल के जरिए से अजान हो सकती है, हाँ। या लाउड स्पीकर जो हमारे हिंदू कार्यक्रम होते हैं, हाँ। हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है, आज आप कहीं पढ़िए, हम मोबाइल में सुन लेंगे, इसको ऑनलाइन सुन लेंगे। हाँ। लेकिन ये शोर शराबा हमारे देश से खत्म होना चाहिए। अगर ये आग लग गई, फजील अहमद साहब, बुझा नहीं पाएंगे। ये जो लाउड स्पीकर विवाद है, वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में बड़ा संकट बन सकता है। अगर देश को एक सूत्र में बांध करके रखना है तो सबसे पहले लाउड स्पीकर की आवाज कम करना, तो दूर लाउड स्पीकर को हटा देना चाहिए। ये अशोक यादव जी कह रहे हैं, जवाब दीजिए सर। इनको कहने दीजिए, इनके कहने से नहीं ना देश चलेगा। हाँ। अरे इनके कहने से देश नहीं ना चलेगा। हमारा केवल नहीं, वो कह रहे हैं कि मोबाइल में भी आजकल तकनीकों का जमाना है, मोबाइल से आप अजान कर सकते हैं। तो देश के अंदर ये क्या हो रहा है? आप 125 करोड़ लोगों पर नहीं थोपा जा सकता आपका विचार। 140 करोड़ होने जा रही है आबादी। अरे 150 मान लीजिए, तो आपके अकेले के चाहने से पूरा देश पर नहीं थोपा जा सकता उसको। आप लोगों ने देश जो को बहुत देखिए, पहुंचा दिया आपने, जहां पहुंचा दिया, आने वाले दिनों में लंका बनने जा रहा है। आय से अधिक संपत्ति का मामला हमारे ऊपर चल रहा है क्या? आय से अधिक संपत्ति का मामला हमारे ऊपर चल रहा है। आप देश को लूट रहे हैं, आप देश को बर्बाद कर रहे हैं, आप भाई भतीजा को अपने संसद में पहुंचा रहे हैं, आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, आप भ्रष्टाचार करते करते मुकदमा के डर से घर से बाहर नहीं निकलते हैं, और देश हम बर्बाद कर रहे हैं। आय से अधिक मुकदमा आप पर चल रहा है, आय से अधिक संपत्ति का मामला आप पर चल रहा है, और देश हम बर्बाद कर रहे हैं। देश कौन बर्बाद कर रहा है? आप आय से अधिक संपत्ति का मामला आप लोगों पे चल रहा है। आप लोग मुकदमा से भागे फिर रहे, किसी देश की समस्या पर बाहर नहीं निकल रहे, किसी मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई की समस्या पर आप साथ खड़े नहीं होते, किसी के हमदर्दी में दो शब्द नहीं कहते। आपको ईडी से डर लगता है, आपको सीबीआई से डर लगता है, आपको तमाम सरकारों से डर लगता है। आप घर में कैद रहते हैं और देश हम बर्बाद कर रहे हैं, देश को हम बर्बाद कर रहे हैं। भाई भतीजा, नौकर चाकर सबको टिकट बांट रहे, पूरी खानदान को एमपी एमएलए बना रहे, इसी में आपका नाश हो गया। आपने मुसलमानों को नाश कर दिया, आपने पूरे मुसलमान समाज को नाश कर दिया। आपने मेरी बात नहीं सुनी भाई। अरे आपने तो पूरे मुसलमानों को कहीं का नहीं छोड़ा। आप लोगों ने मुसलमानों को बर्बाद कर दिया। उत्तर प्रदेश में मुसलमान अलग थलग पड़ गए आप लोग की वजह से। अरे कहाँ पड़ गया? और आप कह रहे हैं कि हम देश बर्बाद कर रहे हैं। देश कौन बर्बाद कर रहा है? आप खुद अपने एग्जाम झांकिए, देखिए। अरे ये मैंने कब कहा भाई? आप बात को समझे नहीं मेरे। अरे आय से अधिक संपत्ति का विवाद आपको मुकदमा चल रहा है और देश हम बर्बाद कर रहे हैं। अरे किन पे चल रहा है यार? चल रहा तिन पे चल रहा होगा, बात बेकार की करते। किस पे चल रहा है? ये डिबेट का विषय नहीं है। क्यों विषय? आप कह रहे हैं मुसलमान बर्बाद कर रहा है। अरे अब हम बर्बाद कर रहे हैं देश को। अरे भैया मैंने नहीं कहा, मैं तो मुसलमान को आवाज कर, अरे मैं तो पैरवी करता हूँ यार, तुम सुन नहीं पाए मेरी बात। अगर पिंकी चौधरी कहते मैं मान लेता, मैं तो पैरवी करता हूँ आप लोग। अरे सर, हमारे पे जो बीत रही हम सुना रहे हैं आपको, आप लोग की वजह से आज हम लोग कहीं के नहीं रहे पूरा। अरे देखिए, आप सपा पे कटाक्ष कर रहे हैं इसमें। तो आप सपा ही तो हैं, आप क्या है? सपा नहीं है आप? नहीं सपा है, लेकिन तो आप कह रहे हैं कि हम देश बर्बाद कर रहे हैं। आप मुझे कह रहे हैं उल्टा कि हम देश बर्बाद कर रहे हैं। ना हम ब्लॉक प्रमुख, ना हम गांव के प्रधान, ना हम विधायक, ना हम सांसद, ना हम मुख्यमंत्री, ना गवर्नर, ना हम सिपाही, ना दरोगा, ना वाइस चांसलर, हम है कहाँ? नहीं, हमने गलत बात नहीं कही है। हमने कहा है अगर शोर ज्यादा है तो शोर कम कर दीजिए, लेकिन होता नहीं है। शोर कम कर देंगे, पूजा पाठ करेंगे, हम भी आपके साथ हैं। हम कहाँ? आप गलत समझे मेरी बात को, आप मेरी बात को गलत समझे। मैंने हमेशा, चलिए समझा कौन कितना सही, ठीक है, उसको लेकर के तो फजील साहब ने जवाब दे दिया। लेकिन जरा संजीव जी को जोड़ लेता हूं, उसके बाद मैं पिंकी चौधरी आपके पास वापस लौटूंगा। संजीव कौशिक जी, अब ये सवाल उठ रहा है कि एक नई तरीके की जंग है कि लाउड स्पीकर कितना सही है, कितना गलत है। इसको लेकर के कोर्ट की तरफ से भी टिप्पणी कर दी गई, इसको लेकर के कोर्ट की तरफ से भी कह दिया गया, लेकिन एक लंबे समय तक उसको पालन नहीं किया जा सका। इसमें चाहे सरकारों की आप नाकामी कह लीजिए या उस पर किसी भी तरीके से विचार ना करना, ये मान लीजिए, लेकिन आप प्रदेश के मुखिया ने इस पर स्पष्ट कर दिया है। क्या आपको लगता है कि ये सही फैसला है और इसका असर क्या होगा? आवाज बंद होनी चाहिए, मेरी मांग है ये। देखिए, अच्छा ठीक है। आप देखिए, मूल बात यह है कि एक सूबे के मुखिया होने के नाते यदि उन्होंने ऐसा कोई सर्कुलर जारी किया है तो निश्चित तौर पे अपने सूबे के सारे लोगों के भलाई के लिए उन्होंने ऐसा किया है। जारी करने से क्या? लेकिन अरे सुनिए तो सही बात है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बात निकली कहाँ से, इसे हमें देखना होगा। जब देश में नफरत की सियासत करके सत्ता के शीर्ष तक पहुंचा जा सकता है, नफरत का कारोबार करके सुनिए तो सही,
नफरत का कारोबार करके 8 करोड़ में फिल्म बनाई जाए और 250 करोड़ रुपए तक कारोबार यदि उसका हो जाता है तो निश्चित तौर पे लोगों के बीच में ये नफरत का कारोबार बहुत लोकप्रिय होता चला जा रहा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये बात निकली कहां से? ये महाराष्ट्र के राज ठाकरे के मुंह से निकली। ये राज ठाकरे हैं कौन? निश्चित तौर पे वो शिवसेना के वो हाशिए पर धकेले हुए राजनेता हैं जो अपने लिए राजनीतिक जमीन तलाशते हुए दिखाई देते हैं। इससे पहले एक सोनू निगम नाम के गायक थे, उनको भी अजान की आवाज बहुत ज्यादा परेशानी हुई थी। पता चला बहुत दिनों तक वो दुबई में शरण गए। तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जब धर्म को आप राजनीति में घसीटिएगा और उसको सफलता की सीढ़ी बना के आप चलेंगे तो हो सकता है कि आपको सफलता तो मिल जाएगी, लेकिन देश खंडित होने लगेगा। लोगों के जहन में जो बातें भर रही है आज के वक्त में, जो नफरत के बीज बोए जा रहे हैं केवल और केवल राजनीतिक सफलता के लिए, वो बहुत खतरनाक है। हमें इस पे विचार करना होगा। लोगों के जहन को जिस तरह से बांटा गया है, अब मैं बार बार ये बात कहता हूं कि अब मुसलमानों के घर से सिवैया हमारे घर में नहीं आती और हमारे घर से दिवाली की मिठाइयां उनके घरों में नहीं जाती, और ये केवल और केवल सियासी लोगों ने इस तरह के दीवार को जो पैदा किया है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। आप हमें ये बताइए कि निश्चित तौर पे जो कानून बना है या जो सर्कुलर जारी किया गया है स्वागत योग्य है, लेकिन जब आप परंपरा का हवाला देते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, जहां जिन रास्ते से शोभा यात्रा निकलने की परंपराएं रही है उसको विधिवत जारी रखा जाएगा, और क्या ये बात बिल्कुल सही है कि इस्लाम में लाउड स्पीकर का कहीं कोई जगह नहीं है, लेकिन परंपरा तो इस्लाम में मुस्लिम लोग भी लगातार, अल्पसंख्यक लोग ये भी निभाते रहे हैं कि वो लाउड स्पीकर से अजान देते रहे हैं और उस अजान से हमें कोई परेशानी नहीं रही है। तो जब परंपरा का आप हवाला देते हैं तो परंपराएं दोनों तरफ की जीवित होनी चाहिए, और परंपरा को यदि खत्म करने की बात करते हैं तो सख्ती के साथ दोनों के ऊपर लागू करने की बात होनी चाहिए। आप जब एक तरफ गैप देते हैं और एक तरफ परंपरा का हवाला देते हुए, हम खूब जानते हैं, कौन नहीं जानता है, जो सत्ताधारी आज जो सत्ता में पार्टियां बनी हुई है, यदि वो ये डंके की चोट पे कहती है कि अगले आने वाले 50 सालों तक हम सत्ता में बने रहेंगे, यही वो फॉर्मूला है जिसके आधार पर वो बने रहेंगे। देश का विभाजन होगा, इसी तरह से लोगों के बीच में ये तनाव पैदा किया जाएगा और एक वर्ग विशेष को लेकर के टारगेट किया जाएगा। हम जानते हैं बहुसंख्यक वर्ग की आबादी इस पार्टी को चाहती है, माथे पे लेके चलती है, और वो कैसे चलती है, इसी तरह से अब्दुल को टाइट रखना है, ये मैसेज देने की जरूरत है। और वो लगातार सरकारें चाहे केंद्र की हो, राज्य की हो, इसी तरह से अब्दुल को टाइट रखने की बात वो कर रही है। और बहुसंख्यक समाज के लोगों का संजीव जी, इसमें जो अभी जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जो फिलहाल अभी कागजी तौर पर जो नजर आता है, उसमें तो समान रूप से कहा जा रहा है, उसमें किसी मस्जिद पर जाकर के लाउड स्पीकर पर नकेल कसना, उसको उतार देना या उसकी आवाज कम कर देना, मंदिर में चलता रहेगा ऐसा करना, ये तो कहीं नहीं दिया गया। सवाल यह है कि क्या मंदिर के ऊपर लाउड स्पीकर पर कोई विवाद था क्या? इससे पहले डीजे पर कोई विवाद था क्या? विवाद केवल और केवल मस्जिदों के ऊपर लगे हुए माइक से ही शुरू हुआ है और उसी को साधने की कवायद हो रही है। आपको ये बात समझ में नहीं आती? क्या देश की जनता ये बात नहीं समझ रही है कि मंदिर पर बजते हुए या डीजे बजते हुए या शोभा यात्राओं पर तो कोई प्रश्न था ही नहीं, वो तो लगातार चलते चला आ रहा था। जिस रास्ते से वो जा रहे हैं, जो बंद करने की बात थी, उसके लिए जो रास्ते निकालने की बात थी, वो मस्जिदों पे चल रहा। हम सिर्फ ये बात बोल रहे हैं, आप बताइए कि वो कौन सा इंसान होगा कि 2 मिनट 2.5 मिनट से ज्यादा तो अजान नहीं सुनाई देता है, और उतने देर में आप इतना परेशान हो जाते हैं कि आपकी नींद में खलल आ जाती है, आप बेचैन हो जाते हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं। और वो लोग, वही लोग, उन्हीं लोगों से मैं कहता हूं कि लगातार वो 15 मिनट हनुमान चालीसा पढ़ के यदि आपको सुकून मिलता हो और अजान की आवाज सुनकर के आपको बेचैनी पैदा हो जाती हो, तो निश्चित रूप से ये मानसिक बीमारी है, उसका इलाज करने की जरूरत है। अमृता कुमार जी, बनाने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा अमृता कुमार जी, जरा जवाब दीजिए। मैं पिंकी जी उसके बाद आता हूँ। अमृता कुमार जी, जैसे संजीव जी की बात में बड़े ध्यान से सुन रही थी, लेकिन आप भी जानते हैं कि आज अगर अजान की बात कर रहे हैं कि उसका समय बहुत कम होता है, तो योगी जी ने तो जो बाकी प्रदेशों में जो दंगे हो रहे हैं, किस तरह से उपद्रव मचाए जा रहे हैं, उसको देखते हुए सतर्कता बरतते हुए ये कदम उठाया है। और उसमें उन्होंने फिर अपने लोगों के ऊपर भी उसी तरह का प्रतिबंध लगा दिया, तो उसमें क्या बुराई है? अगर इससे पहले अगर डीजे पे या उनके ऊपर आवाज नहीं उठी थी, तो बिना आवाज उठाए ही उन्होंने उनके ऊपर अंकुश लगा दिया है, तो उससे तो आप लोगों को खुश होना चाहिए। बाकी आसपास के मुख्यमंत्री भी उनकी आज की इस तरह ये जो उन्होंने घोषणा की है उससे सब लोग सहमत हैं, सब लोग अपने यहाँ पे इसी तरह का करना चाहते हैं और सबने इसका स्वागत किया है। हमारे जो मुस्लिम फॉलोअर बैठे हुए हैं वो भी इसका स्वागत कर रहे हैं। तो ये संजीव कौशिक जी की बात समझ में नहीं आई है कि वो इस तरह से कैसे कह सकते हैं कि एक विशेष के लिए किया गया है। साफ शब्दों में हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये सब के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जरूरी नहीं है कि जिसके खिलाफ आवाज उठे सिर्फ उसके
उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। जिनके खिलाफ आवाज नहीं उठती उनके ऊपर भी तो एक्शन ले लिया गया है, तो आपका तो स्वागत ही होना चाहिए, मेरे ख्याल से तो स्वागत होना चाहिए। बाकी विश्लेषक हैं। संजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, संजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा जल्दी से काउंटर, उसके बाद पिंकी जी आपके पास आता हूं। संजीव जी ने बढ़िया बात कही है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि पूरे सूबे की जनता इस तरह के जो सर्कुलर जारी किए गए हैं उससे सहमत है और वो उसका पालन करेगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और हमने भी शुरुआती दौर में ही कहा कि ये अच्छी बात है कि प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम रहे। इस तरह से एक मुख्यमंत्री ने यदि किया है तो उसका स्वागत होना चाहिए। हाँ। मैं तो उस पर्दे की पार की बात बताने की कोशिश कर रहा था कि इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, आज की राजनीति कैसे चल रही है, क्यों इस तरह की बातें हो रही है, आखिर इसका हवाला क्यों दिया जा रहा है, क्यों अचानक इस तरह के ध्वनि से हमें इतनी परेशानी होने लगती है कि घर में हम बेचैन होने लगे। कहीं कोई बेचैनी नहीं है। सियासत करने वाले लोगों ने केवल और केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए समाज को बांट दिया है, देश बधाई है, और इसको हमें और आपको सोचने की जरूरत है। हाँ ठीक है, लेकिन इसमें क्या बीजेपी ही शामिल है, इसमें बाकी राजनीतिक दल नहीं है? नहीं, मैं केवल और केवल बीजेपी। अरे मैं कह रहा हूँ बीजेपी आरएसएस है, बहुत मैं कह रहा हूँ बीजेपी आरएसएस का खेल है ये, देश को बांटने का बीजेपी आरएसएस का खेल है ये, तभी 50 साल की गारंटी भर रहे हैं वो, देश को बांट देंगे। कौशिक साहब आपने बात नहीं सही कह पाई, हकीकत यही है, इस देश को बांटने की कोशिश है, मुसलमानों को अलग थलग करने की कोशिश है। मैं आप मुसलमान की चिंता मत कीजिए, मुसलमान की चिंता आप मत कीजिए, मुसलमान अपनी चिंता कर लेगा। आप शांत रहिए, समझे? आप नहीं, ये अशोक यादव जी संयमित तरीके से मुसलमान, अरे हम घर क्यों बैठे, आप तो हमको घर बैठाना चाहते ही हैं, लेकिन आपके कहने से थोड़ा हम घर बैठ जाएंगे। भारत की देश में राजनीति करने का हक हमको भी है, हम करेंगे अपनी सियासत, अपने समस्याओं को हम खुद उठाएंगे और अपनी लड़ाई हम खुद लड़ेंगे, आपकी जरूरत नहीं है हमको, आप अपनी चिंता कीजिए। आप लोगों ने मौका मिलने पर घर भ्रष्टाचार के आकंठ पे डूब गए, आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है आप लोगों पर, और भाई भतीजा नौकर चाकर तो टिकट बांट रहे, इसीलिए आज ये दिन देख रहे हैं आप लोग। तो भाजपा के हो, तो भाजपा के, अरे हम भाजपा के नहीं, हम भारत के हैं, हम भारत के हैं, भारत के। नहीं अशोक यादव जी, ये तो कोई तर्क नहीं हुआ। अगर कोई अगर शख्स आपके साथ नहीं खड़ा हुआ तो वो भाजपा का हो गया। मुलायम सिंह जी के साथ आप बैठ करके योगी जी के साथ रसगुल्ला खाए और हम भाजपा के हैं। मुलायम सिंह जी योगी जी बैठ करके रसगुल्ला खा रहे साथ में और हम भाजपा के हैं। एक साथ बैठ करके गल में शिवपाल यादव, अपर्णा यादव जा रही है भाजपा में और हम भाजपा के हैं। शिवपाल यादव जी जो जा रहे अरे तुम गद्दार मुसलमान बैठे हो। अरे गद्दार है, हम वफादार मुसलमान हैं। नहीं एक मिनट अशोक यादव जी, इस तरीके से नहीं अशोक यादव जी, इस तरीके से नहीं। देखिए संयमित भाषा में देखिए सर। अरे मैं केवल यही तो आपने पूछा। हाँ अरे शिवपाल यादव को अपर्णा यादव क्यों नहीं समझा लिए, भाजपा में जाने से रोक लिए, क्यों नहीं रोक लिए? जब 1900 श्री मुलायम सिंह यादव ने पार्लियामेंट में कहा कि हम आशीर्वाद दे रहे हैं क्या मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने, तब क्यों नहीं रोक लिए आप? और हम भाजपा के हो रहे। अरे हम ये नहीं अशोक यादव जी, एक चीज तो बताइए, अगर कोई मुस्लिम समाज से कोई भी शख्स अगर वो बीजेपी का साथ देता है या फिर अगर समाजवादी पार्टी का अगर वो विरोध करता है तो वो देश विरोधी हो जाएगा। हमने भाजपा का विरोध चिल्लाने लगे, इनको लग गई, इसका मतलब तो आप कौन है? भाजपा के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, आप हमारी चिंता मत कीजिए, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, हमें आपकी जरूरत नहीं है। नहीं आप मुस्लिम, आपकी जरूरत नहीं है, हम अपने मसाइल खुद हल करेंगे, हम अपनी समस्याओं को खुद लड़ेंगे, हमें आपके सहायता की जरूरत नहीं है। जो अपने घर से नहीं निकलता, जो समस्याएं जो अपने घर से नहीं निकलता, और मुनि जो है वहां लड़कियों को बलात्कार करने के लिए कहा और एक समाजवादी पार्टी का आदमी वहां गया नहीं, और एक आदमी नहीं गया वहां पे, इतनी सारे मुसलमानों पे टारगेटेड हमले हो रहे और समाजवादी पार्टी एक कदम नहीं चला मुसलमान के साथ। उसके बाद भी मुसलमानों ने आपको 125 सीट दी और उस पर भी आपको शर्म नहीं आ रही है। आप जैसा बकवास करने वाला कोई प्रवक्ता नहीं देखा। नहीं अशोक यादव जी देखिए, नहीं एक मिनट संयमित भाषा में सर, संयमित भाषा में अशोक यादव जी प्लीज। नाम क्यों ले रहे किसी का? मैं तो ये कह रहा था कि पर्दे के पीछे आरएसएस भाजपा है। अरे भाजपा है तो अपर्णा यादव को कहा चली गई, शिवपाल यादव जी कहा जा रहे हैं? अच्छा चलिए ठीक है फजील साहब ठीक है, अशोक यादव जी ठीक है, लेकिन संयमित भाषा में सर, संयमित भाषा में बड़ी संयमित होनी चाहिए। बहुत प्रदेश के और देश के लोग सुन रहे हैं। हम नहीं बोल रहे। नहीं सर, आपको सब सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं सब टीवी पर ना। अगर आप जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो गलत है, ठीक है ना। मैं माफी मांगना चाहता हूं फजील अहमद साहब, मैं आपसे माफी मांगता हूं सर, क्योंकि आप हमारे मेहमान हैं।
हाँ ठीक है, अमृता कुमार जी जरा जल्दी से काउंटर कीजिए, कुछ कहना चाह रही पिंकी जी, उसके बाद आता हूं। लेकिन इस तरह से आरोप लगाना ठीक नहीं ना। मैं अशोक यादव की को याद दिलाना चाहूंगी कि सबसे ज्यादा दंगे इन्हीं के शासनकाल में हुए थे, वो ये भूल गए और बार बार ये जो तुष्टीकरण की ये राजनीति करते हैं उस चीज को ये करते हैं अब, क्योंकि तो जनता ने आईना इनको अच्छी तरह से दिखा दिया है। आज अब अजान अरे उसको मान तो लिया हमने भाई, मान लिया हार मान घंटे के ऊपर भी प्रतिबंध लगा है। ये एक प्रदूषण है, हम लोगों को अच्छा है अभी से हम लोग जानते हैं। जब शुरुआत हुई थी जल प्रदूषण, जब शुरुआत हुई थी प्लास्टिक प्रदूषण की, तो हम लोग सोते रहे, हमने एक बार की आंखों से नहीं देखा कि कल को हमारे लिए पहाड़ बन जाएगा। ऐसे ही चलते चलते आगे में ध्वनि प्रदूषण होने वाला है। लोगों के अंदर इतनी मानसिक बीमारियां हो गई हैं ध्वनि प्रदूषण की वजह से, वो हमें सोचना पड़ेगा। आप मानसिक दिक्कत सबूत कीजिए कि इस ध्वनि प्रदूषण के क्या क्या कारण होते हैं, किस तरह से हम लोगों को क्षति पहुंचाते हैं। ये समय रहते हुए अगर हम लोगों ने कदम उठाया तो इसका स्वागत होना चाहिए। इस तरह की बातें अशोक यादव जी को नहीं करनी चाहिए। मैं स्वागत कर रहा हूँ। देखिए मैडम, कोई स्वागत नहीं कर रहे, आप बातें करते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ उल्टा सीधा बोलना जानते हैं। आप कार्य ठीक है, पिंकी चौधरी भी इंतजार कर रहे हैं। पिंकी चौधरी कुछ कहना चाह रहे हैं। पिंकी जवाब दिया मैंने और कुछ नहीं कहा। ठीक है, अशोक यादव जी एक मिनट, पिंकी चौधरी को शामिल कर रहा हूं। पिंकी चौधरी, पिंकी चौधरी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ। पिंकी चौधरी, देश हित की राष्ट्रहित की बात होती है तो बीजेपी और आरएसएस का ही ये लोग जो है ना, केवल एक ही मुद्दा इनके पास है, भाजपा और आरएसएस। अगर कोई देश हित में, अगर कोई, मैं कह रहा हूँ जनता हित में अगर कोई फैसला आता है तो उसका स्वागत नहीं करते हैं। इतना बढ़िया ये फैसला योगी जी ने दिया है, इसके लिए भी आपस में के जुलूस और ये भैया शोभा यात्राओं पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, कभी जुलूस पे किसी पे कभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है पिंकी जी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है भाई। लागू तो आज हुआ है। नहीं लागू है पहले से। योगी जी ने कहा ना, आप ये बताइए सड़कें बंद करके नमाज कौन करता है? और उसके बाद हनुमान चालीसा का अगर किसी ने पाठ किया, सर ये तो हमारे देश की खूबसूरती है सर, ये कोई कहीं नमाज पढ़ सकता है, कोई कहीं पूजा कर सकता है। मेरी बात सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ, आप मेरे बीच में ना बोले। अब मैं तो बिल्कुल बोलूंगा नहीं, अब बिल्कुल भाई फजील भाई बोलेंगे। आपको मैं बता रहा हूँ भाई, पहले क्या हुआ था, पहले अब सड़कें रोक करके नमाज अदा करना शुरू कर दिया, तब हनुमान चालीसा अगर योद्धाओं ने शुरू की तब जाके उस पर ये लगा भाई कोई सड़कों पर नमाज नहीं अदा करेगा। और अब आज की क्या स्थितियां हैं, आज भी स्थिति यही है। अगर राज ठाकरे ने अगर वहां ये कहा, क्योंकि वहां अजान से लोग परेशान थे, वहां इतने परेशान थे, तब उन्होंने कहा राज ठाकरे ने, लेकिन वो भी वही। अरे चुनाव हारने से परेशान है कि अजान से परेशान है? चुनाव हारने से परेशान है राज ठाकरे। राज ठाकरे सुन लीजिए पिंकी जी, अरे राज ठाकरे वो इंसान है जो अपने ही देश में बिहारियों को, उत्तर प्रदेश वालों को मारते हैं। अब कहते हैं भागो यहां से। राज ठाकरे बंबई में यूपी बिहार के लोगों को मारते हैं। आप भी तो उत्तर भारतीय है ना, उत्तर भारतीयों को राज ठाकरे मारते हैं। अब कहते हैं कि तुमको अपने देश में रहने की इजाजत नहीं है। अरे अपने देश में रहने की इजाजत नहीं है। ये राज ठाकरे की राजनीति राजनीतिक रूप से समाप्त हो चुके थे, इसलिए उनको दुख हुआ। अच्छा ठीक है, एक मिनट, समय थोड़ा सा कम है, जरा संजीव जी को मैं जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं। एक मिनट जरा मैं, ठीक है अशोक जी, एक मिनट संजीव जी, अब हमें जरा ना धर्म से ऊपर उठ करके बात करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर कम से कम ये जो गाइडलाइंस जारी की गई है ना मुख्यमंत्री की तरफ से, जो ये बयान दे दिया गया है, अब हमें सभी को कम से कम इसकी पालना करनी चाहिए। अब ये लाउड स्पीकर विवाद का तभी हो सकता है जब हम नियमों को मान लें, जब हम तय मानकों के अनुसार ही साउंड सिस्टम को चलाएं, लाउड स्पीकर को चलाएं, यही पालना होगी। संजीव जी, ये एक मिसाल भी होगी। जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र हो गया वहां से, ठीक है पिंकी जी, एक मिनट, जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र हो गया वहां से ना तो हम यात्रा निकाल सकते हैं, वहां ना हम जा सकते हैं, बहन बेटियां हमारी सुरक्षित नहीं है। अगर कोई देश हित की बात आए तो उसको जोड़ देते हैं। नहीं ठीक है से जोड़ देते हैं। भाई ये मुद्दा अगर आया है, लोग परेशान है, जब तो ये इस अजान पे मुद्दा आया है। अरे सर चुनाव हारने से परेशान है, फिर बोले चुनाव महाराष्ट्र में चुनाव हारने से परेशान है। ये किसी की बात नहीं सुनना चाहता आदमी, ये आदमी जैसा भी। अच्छा चलिए, मैं माफी के साथ रोक रहा हूँ, समय थोड़ा सा कम है, माफी के साथ रोक रहा हूँ। सभी का बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन ये जो स्टेटमेंट दिया गया, ये जो मुख्यमंत्री की तरफ से बयान दे दिया गया, अब इसकी सभी तरफ से जो है स्वागत किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि सही समय पर लिया गया ये सही फैसला है। लेकिन क्या असल मायने में इस जो गाइडलाइंस तय की गई हैं इनका पालन हो पाता है, ये देखने वाली तस्वीरें होगी। पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।